हरे कृष्णा। वर्ष 2026 में पूरे 32 महीनों के लंबे अंतराल और प्रतीक्षा के बाद आने वाले परम पावन महाकल्याणकारी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की इस अलौकिक मांगलिक और दिव्य वेला में आप सभी सनातनी भाई बहनों, माताओं और सनातन धर्म के अनुगामियों का हृदय की अगाध गहराइयों से आर्थिक अभिनंदन करती हूँ और आपके भीतर विराजमान उस परम चेतना साक्षात जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों में अपना कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम अर्पित करती हूँ। सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों, पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को खंगालने के बाद यह स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी, जिसे हम सभी अत्यंत श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं, वह कोई साधारण तिथि या सामान्य कैलेंडर का दिन नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, जागृत और चमत्कारी आध्यात्मिक खिड़कियों में से एक है। क्योंकि हमारे पूजनीय शास्त्रों में यह उद्घोष स्पष्ट रूप से किया गया है कि जहां वर्ष भर की अन्य 24 एकादशियां मनुष्य के संचित पापों का समूल नाश करके उसे स्वर्ग, बैकुंठ और ऐश्वर्य की ओर ले जाती है, वहीं साक्षात पुरुषोत्तम मास की यह पद्मिनी एकादशी मनुष्य के 7 जन्मों के दरिद्र योग को काट देती है, उसके पितरों को मुक्ति प्रदान करती है, साक्षात गोलोक धाम की सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति कराती है और जीवन के सबसे घने अंधकार तथा असंभव दिखने वाले कार्यों को भी साक्षात नारायण की कृपा से संभव में बदल देती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी अभिलाषा है, कोई ऐसी इच्छा या मनोकामना है जो वर्षों की निरंतर कोशिशों, कड़े परिश्रमों, मन्नतें मांगने और पूजा पाठ करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही हो, चाहे वह विवाह में आने वाली अड़चने हो, सूने आंगन में संतान सुख की भारी कमी हो, व्यापार और आजीविका में निरंतर मिलता हुआ घाटा हो, सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ हो या फिर कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा उलझा हुआ मामला हो जिससे आपकी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया हो, या फिर आपकी आत्मा की वह गहरी सनातन तड़प हो जो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के साक्षात मिलन चाहती हो, तो आज की यह प्रस्तुति, यह पावन चर्चा आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। क्योंकि आज हम सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रवेश करेंगे सनातन धर्म के उस गुप्त, प्रामाणिक और रहस्यमयी ज्ञान में, जहां हम दशमी तिथि से लेकर एकादशी और द्वादशी तिथि तक के उन अत्यंत कठोर, सूक्ष्म और गुप्त नियमों को जानेंगे, जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में और अपने घर में ठीक से समझकर लागू कर लिया तो आपका व्रत कभी खंडित नहीं होगा, आपकी पूजा कभी अधूरी नहीं रहेगी और आपको इस महाव्रत का अरबों गुना फल सीधे प्राप्त होगा। इसके साथ ही आज हम श्रवण करेंगे, अपनी आत्मा के भीतर में उतरेंगे उस परम पावन, विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन पौराणिक कथा का, जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर के मन के संशयों को दूर करने के लिए सुनाया था। और यह वही अमर कथा है जिसने त्रेता युग में एक ऐसी महाशक्तिशाली संतान को जन्म दिया, जिसने अपनी भुजाओं के बल पर अभिमानी लंकापति रावण को एक छोटे से खिलौने की तरह पकड़कर अपने घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया था। अक्सर लोग यह बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं कि वे सोचते हैं कि एकादशी के व्रत केवल उस विशेष दिन सुबह उठकर नहा लेने, भगवान को दिया दिखा देने और शाम को फलाहार कर लेने से पूरा हो जाता है। लेकिन मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से यह सचेत कर दूं कि यह एक अत्यंत घातक और अधूरी धारणा है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे 3 दिनों का एक अखंड, अत्यंत
गंभीर और सात्विक महाअनुष्ठान है, जो दशमी तिथि की रात से शुरू होकर एकादशी के पूरे दिन और रात से गुजरता हुआ द्वादशी की सुबह शुभ मुहूर्त में पारण करने तक चलता है। इसलिए यदि आप इस वर्ष 2026 में बुधवार के दिन यह महाव्रत रख रहे हैं, तो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी एक दिन पहले यानी मंगलवार की दोपहर से ही शुरू हो जानी चाहिए। और दशमी तिथि के दिन जैसे ही सूर्य देव अस्ताचल की ओर चले जाएं, यानी सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद से ही आपको अपने भीतर और अपने घर के वातावरण में पूर्ण सात्विकता का बीज बो देना होगा। दशमी की रात्रि को आपके घर की रसोई में और आपके भोजन में भूल कर भी चावल का एक भी दाना नहीं बनना चाहिए। मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और मसूर का तो पूरी तरह त्याग होना चाहिए। तामसिक प्रवृत्तियों को जगाने वाले भोजन जैसे लहसुन, प्याज, तीखे मसाले, मांसाहार, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का विचार भी आपके मन की तरंगों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि दशमी की रात को अन्न या तामसिकता का कोई भी सूक्ष्म अंश आपके शरीर के भीतर रह जाता है, तो वह एकादशी के दिन आपकी साधना को दूषित कर देता है। भोजन ग्रहण करने के बाद आपको पानी से अच्छी तरह मुख की शुद्धि करनी होगी, दातून या कुल्ला करना होगा, ताकि अन्न का एक भी कण आपके दांतों की संधियों में फंसा ना रहे। और इसके बाद सबसे अनिवार्य नियम यह है कि आपको पलंग, सोफे या गद्देदार गद्दों का पूरी तरह त्याग करके भूमि पर कंबल, चटाई या कुशा का आसन बिछाकर शयन करना होगा और मन, वचन, कर्म से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्योंकि जब आप भूमि पर सोते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सात्विक तरंगे आपके शरीर के चक्रों को शुद्ध करती है और आपके मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी वृत्तियों को शांत करके आपको अगले दिन की महापूजा के लिए पूरी तरह से तैयार करती है। इसके बाद आती है पद्मनी एकादशी की वह परम पावन, अलौकिक और देवताओं द्वारा प्रतीक्षित भोर, जिस सुबह का इंतजार इस पूरे ब्रह्मांड को 32 महीनों तक रहता है। इस दिन आपको सूर्योदय की पहली किरण निकलने से कम 1.5 घंटे पहले, यानी लगभग सुबह 4 बजे साक्षात ब्रह्म मुहूर्त में शयन का त्याग करके उठना ही होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब आकाश मंडल से दिव्य शक्तियों, ऋषियों और देवताओं की रश्मियां पृथ्वी पर बरसती हैं। और इस समय उठकर यदि आप ईश्वर का नाम ले लेते हैं तो आपकी बुद्धि, दीर्घायु और ओज में असीमित वृद्धि होती है। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाकर उनके दर्शन करें, क्योंकि हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में साक्षात गोविंद का वास होता है। और फिर धरती माता पर पैर रखने से पहले उनसे अपने पैरों के स्पर्श के लिए क्षमा मांगते हुए पूरे घर की, विशेषकर अपने पूजा घर और मुख्य द्वार की अच्छी तरह साफ सफाई करें, झाड़ू लगाए और पूरे घर में पवित्र गंगा जल की बूंदों का छिड़काव करें, ताकि रात भर में जमा हुआ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाए। इसके पश्चात आप स्नान के लिए जाए और यदि संभव हो तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल, कुछ बूंदे नर्मदा या यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल की, या फिर थोड़े से काले तिल मिला लें, क्योंकि एकादशी के दिन तिल से स्नान करना शरीर के रोम रोम को पवित्र कर देता है। और स्नान करते समय मन ही मन पवित्र नदियों का स्मरण करें। स्नान से निवृत्त होने के बाद आपको बिना किसी संचय के पीले रंग का अत्यंत स्वच्छ, धुले हुए और सात्विक वस्त्र धारण करने होंगे, क्योंकि सनातन धर्म के महान विज्ञान के अनुसार रंगों का हमारे मन और चक्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पीला रंग सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का प्रतीक है,
जो ज्ञान, अध्यात्म, सात्विकता और समृद्धि को दर्शाता है। और चूंकि भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहा जाता है, उन्हें पीला रंग प्राणों से भी प्रिय है। इसलिए जब आप पीले वस्त्र पहनकर साधना करते हैं तो आप साक्षात नारायण के स्वरूप से जुड़ जाते हैं और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में जाएं, शुद्ध घी का एक प्रारंभिक दीपक जलाएं, अगरबत्ती की सुगंध फैलाएं और भगवान के सम्मुख अत्यंत विनीत भाव से सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। और अब समय आता है उस सबसे महत्वपूर्ण चरण का, जिसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं महासंकल्प की विधि। अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल ले, उसके ऊपर गेंदे या पीले गुलाब का एक सुंदर पुष्प रखे, एक तांबे, पीतल या चांदी का सिक्का रखे और कुछ दाने सफेद या काले तिल के रखे। ध्यान रहे कि यहाँ भूल कर भी अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी में चावल पूरी तरह वर्जित है और निषेध माने गए हैं। अब अपनी दोनों आंखें बंद करें, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता, अपने कुल देवता और साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान अपने हृदय कमल में करते हुए अत्यंत गंभीर, भावुक और गदगद स्वर में इस संकल्प को दोहराएं कि हे परमेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घटघट वासी श्री कृष्ण, आदि शक्ति महालक्ष्मी, जो इस समय आपके चरणों की शरण में हूँ, आज आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने इस जन्म और पूर्व के समस्त जन्मों के जाने अनजाने किए गए पापों, भूतों और अपराधों के शमन के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए और इस पुरुषोत्तम मास की परम दुर्लभ पावन पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, अगाध श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहार या फलाहार रखने का यह अटल और दृढ़ संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हे करुणा सागर, इस व्रत की अवधि के दौरान मेरे मन के भीतर कोई विकार ना आए, मेरी वाणी से किसी भी जीव का दिल न दुखे, मेरी इंद्रियां मेरे वश में रहे और मेरा यह पूरा दिन और पूरी रात केवल और केवल आपकी भक्ति, कीर्तन और स्मरण में व्यतीत हो। मुझे इस महासंकल्प को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने के दिव्य शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करे और मेरे इस तुच्छ संकल्प को अपने चरणों में स्वीकार करे। यह कहकर हथेली में रखे जल, पुष्प, सिक्के और तिल को भगवान की प्रतिमा के सम्मुख भूमि पर अत्यंत धीरे से और आदर पूर्वक छोड़ दे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि बिना संकल्प के किया गया कोई भी व्रत, कोई भी उपवास केवल एक शारीरिक उपवास या डाइटिंग बनकर रह जाता है। उसका कोई भी आध्यात्मिक फल जातक के खाते में नहीं जुड़ता। महासंकल्प की इस दिव्य क्रिया को संपन्न करने के बाद अब हमारा अगला चरण होता है भगवान के लिए एक दिव्य राजसी महल यानी पूजा स्थल की स्थापना करना। शास्त्रों के नियमों के अनुसार हमारे घर की जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वह साक्षात ईश्वर और देवताओं का मुख्य निवास स्थान मानी जाती है और जहां से ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध चुंबकीय और सकारात्मक तरंगे हमारे घर के भीतर प्रवेश करती है। इसलिए अपने घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करें, वहां हल्दी और पानी से एक सुंदर लेपन या स्वास्तिक का निर्माण करें और वहां लकड़ी की एक सुंदर चौकी, जिसे बाजोट कहा जाता है, उसे स्थापित करें। उस चौकी के ऊपर बिना किसी कट फट के बिल्कुल नया या अत्यंत स्वच्छ चमकीला पीला सूती या रेशमी कपड़ा बिछाएं और उस चौकी के केंद्र में थोड़े से सफेद तिल को फैलाकर एक सुंदर अष्टदल कमल के आकार बनाएं, जो भगवान के आसन का कार्य करेगा। अब उस अष्टदल कमल के ऊपर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की धातु की सुंदर मूर्ति या उनका कोई दिव्य चित्र, जिसमें वे शेषनाग पर विराजमान हो या गरुड़ पर सवार हो, उसे अत्यंत आदर पूर्वक स्थापित करें
और यदि आपके भाग्य से आपके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं या साक्षात नारायण का साक्षात पथरीला स्वरूप भगवान शालिग्राम जी विराजमान हैं, तो उन्हें एक सुंदर तांबे या पीतल या चांदी के बड़े पात्र यानी परात या थाली में रखें, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस पूरी पूजा की सबसे चमत्कारी, ऊर्जावान और रहस्यों से भरे भाग, जिन्हें शास्त्रों में महाअभिषेक कहा जाता है। यह महाअभिषेक वह दिव्य प्रक्रिया है जो आपके घर के पूरे वास्तु को, आपके परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख देती है और पितृ दोषों को शांत कर देती है। भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी को पात्र में विराजित करने के बाद आपको गाय के कच्चे दूध, गाढ़े और ताजे दही, गाय के शुद्ध पिघले हुए घी, शुद्ध शहद और शक्कर यानी मिश्री के चूरे को मिलाकर एक दिव्य पंचामृत तैयार करना होगा। और अभिषेक आरंभ करने से पहले अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख ले। यदि आपके पास शंख ना हो तो तांबे के पात्र को छोड़कर किसी सुंदर पीतल या चांदी के पात्र में पंचामृत भरे और भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे एक पतली और अखंड धारा गिराते हुए अभिषेक करना प्रारंभ करें। जब पंचामृत की वह दिव्य धारा भगवान के विग्रह को छूती हुई नीचे गिरे तो उस समय आपका पूरा ध्यान भगवान के स्वरूप पर होना चाहिए और आपके मुख से निरंतर स्वस्वर या मानसिक रूप से भगवान के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम माधवाय नमः या ओम नमो नारायणा का गूंजता हुआ जाप निकलना चाहिए। इस महाअभिषेक के समय आपको तुलसी विज्ञान के उस अचूक और सबसे बड़े नियम का पालन करना होगा, जिसके बारे में भगवान विष्णु ने स्वयं पद्म पुराण में कहा है कि यदि कोई मनुष्य संसार की सारी मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित कर दे, सोने और हीरो के पर्वतों से मेरा अभिषेक कर दे, लेकिन यदि उसमें मेरी प्रिय तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी ना हो, तो मैं ना उस अभिषेक को स्वीकार करता हूँ और ना ही उस नैवेद्य को ग्रहण करता हूँ, बल्कि मैं वहां से तृप्त हुए बिना ही लौट जाता हूँ। इसलिए आपके उस पंचामृत के भीतर तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल अवश्य डूबा होना चाहिए। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है वह यह है कि चूंकि आज एकादशी तिथि है और एकादशी के दिन साक्षात तुलसी माता का पत्ता तोड़ना, पौधे को जल देना या उसे स्पर्श करना शास्त्रों में महापाप और निषेध माना गया है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत में लीन होती हैं। इसलिए यह तुलसी दल आपको एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही सूर्यास्त के पहले पूरी पवित्रता के साथ प्रार्थना करके तोड़कर रख लेना चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश दशमी को भूल गए हो तो आप पौधे के नीचे स्वतः गिरे हुए पत्तों को उठाकर उन्हें साफ जल से धोकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकादशी को पौधे की एक डंडी भी नहीं छूनी चाहिए। पंचामृत से इस प्रकार दिव्य स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से या गंगा जल की मोटी धारा से अच्छी तरह स्नान कराएं, ताकि उनके विग्रह पर घी या शहद का कोई अंश न रहे। फिर एक अत्यंत कोमल और स्वच्छ तौलिए से उनके पूरे श्री अंग को पोछे, उन्हें सुंदर चमकीले पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए, उनका मुकुट, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल और उनकी बैजंती माला उन्हें धारण कराए और फिर उन्हें वापस मुख्य चौकी पर माता महालक्ष्मी के दाहिने और अत्यंत आदर के साथ सिंहासन पर विराजित कर दे। महाअभिषेक के संपन्न होते ही आपके घर की नकारात्मक शक्तियां और पुरानी बीमारियां तुरंत शांत होने लगती हैं और अब समय आता है भगवान की राजसी सेवा का, जिसे शास्त्रों में षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के मस्तक पर गोपी चंदन या असली अष्टगंध केसर का एक सुंदर लंबा ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाना होगा और उसके मध्य में हल्दी या कुमकुम की एक छोटी सी बिंदी लगानी होगी तथा माता लक्ष्मी के मस्तक पर शुद्ध कश्मीरी कुमकुम या सिंदूर का सुंदर तिलक सजाना होगा
और भगवान के चरणों का आशीर्वाद मानकर वह तिलक अपने और अपने परिवार के माथों पर भी लगाना होगा। इसके बाद एक छोटे से रुई के फोए में शुद्ध चंदन, मोगरा या चमेली का प्राकृतिक इत्र लगाकर उसे भगवान के श्री चरणों में या उनके वस्त्रों पर स्पर्श कराकर रख दे, ताकि उसकी दिव्य खुशबू से आपका पूरा घर साक्षात बैकुंठ के समान महक उठे। अब पुष्प सेवा के अंतर्गत भगवान को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय होने के कारण गेंदे के ताजा फूल, पीले गुलाब, पीले कनेर के पुष्प यदि आपके भाग्य से आपको प्राप्त हो सके तो साक्षात लक्ष्मी जी का प्रिय पीला या गुलाबी कमल का फूल भगवान के चरणों में और माता लक्ष्मी के हाथों में समर्पित करें। इसके बाद सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान के दाहिने ओर गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर बड़ा दीपक स्थापित करें। और यहाँ आपको अक्षत यानी चावल के उस गहरे रहस्य को समझना होगा जिसे हर पूजा में अनिवार्य माना जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का एक भी दाना पूजा में चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल साक्षात दोष का स्वरूप ले लेते हैं। इसलिए आपको अपनी पूजा की थाली में अक्षत के स्थान पर केवल और केवल सफेद या काले तिल रखने हैं। और जहाँ जहाँ भी मंत्रों में अक्षत समर्पित करता हूँ आता है, वहां आपको भगवान के चरणों में तिल अर्पित करने होंगे। अब भगवान को महानैवेद्य यानी भोग लगाने की बारी आती है। चूंकि यह पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस मास के मौसमी फलों का दान और भोग लगाना अनंत गुना फल देता है। अतः आप बाजार से लाए हुए सुंदर पके हुए रसीले आम, केले, खरबूजे या सेब का भोग लगाएं और इसके साथ ही घर में गाय के शुद्ध दूध के बने हुए खोए के पेड़े या बर्फी का भोग लगाएं। और याद रखें कि इस पूरे भोग की थाली के ऊपर भी आपको तुलसी का पत्ता अवश्य रखना है, अन्यथा भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा और भोग की इस पूरी विधि को संपन्न करने के बाद अब हमें उस जागृत ऊर्जा को अपने घर में स्थिर करना होता है, जिसे शास्त्रों में अखंड दीप साधना और मंत्रों का महाविज्ञान कहा जाता है। यदि आपके शरीर में और आपके परिवार में सामर्थ्य हो तो एकादशी की सुबह जो सुंदर घी का दीपक आपने प्रज्वलित किया है, उसमें घी की मात्रा बढ़ाते रहें और एक ऐसा बड़ा मिट्टी या पीतल का दिया बनाएं जो पूरे दिन पूरी रात अपने अगले दिन द्वादशी की सुबह पारण के समय तक अखंड रूप में जलता रहे, क्योंकि दीप की वह निरंतर जलती हुई लौ साक्षात नारायण की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक होती है। और जिस घर में एकादशी की रात को अखंड दीपक का प्रकाश रहता है, उस घर की देहरी को पार करने की हिम्मत दरिद्रता या अकाल मृत्यु को कभी नहीं कर सकती। इसके बाद आप अत्यंत शांत चित्त होकर अपने मोबाइल और सांसारिक चिंताओं को दूर रखकर एकादशी की चौकी के ठीक सामने कुशा, ऊन या कंबल के पवित्र आसन पर बैठ जाएं। अपने सीधे हाथ में एक प्रामाणिक तुलसी की माला ले उसे गोमुखी के भीतर छुपाए, ताकि आपकी उंगलियां और माला बाहर किसी को दिखाई ना दे। और अपनी मध्यमा उंगली से अंगूठे के सहयोग से माला के एक एक मनके को पीछे खिसकाते हुए भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और जागृत मंत्रों का जाप करना प्रारंभ करें। आपको इस महातिथि पर कम से कम 3, 5, 7, 11 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। और यदि आप अधिक कर सके तो यह आपका परम सौभाग्य होगा। वह महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर साक्षात कलयुग के पापों को काटने वाला तारक मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जब आप तुलसी की माला को अपने हाथों में लेकर शांत मन से इस महामंत्र का मानसिक या मंद स्वर में जाप करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित
मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा की जागृत होने लगती है। आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है और आपकी हर एक गुप्त प्रार्थना सीधे गोलोक धाम तक पहुंच जाती है। सुबह की यह महापूजा और मंत्र जाप संपन्न होने के बाद दोपहर के समय आपको मौन रहकर या शांत चित्त से भगवान के स्वरूप का मानसिक चिंतन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की परनिंदा या सांसारिक गपशप से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और फिर आता है पावन समय, जिसका इस पूरे व्रत में सबसे अधिक और अनिवार्य महत्व माना जाता है, जिसे हम कहते हैं व्रत कथा। व्रत कथा का श्रवण और वाचन करना, क्योंकि हमारे पुराणों में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि कोई मनुष्य व्रत के सारे कठिन नियम पाल लेता है, भूखा भी रह जाता है, लेकिन यदि वह उस तिथि की महिमा और कथा को नहीं सुनता, तो उसका वह पूरा प्रयास केवल एक शारीरिक श्रम बनकर रह जाता है। उसे आध्यात्मिक तृप्ति और फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आइए अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने मन को स्थिर करके श्रद्धा के सागर में डूबकर उस परम पावन, विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन पौराणिक महाकथा में प्रवेश करते हैं, जिसे स्वयं द्वारकाधीश साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में तंबू के भीतर धर्मराज युधिष्ठिर के मन के संशयों और दुखों को दूर करने के लिए सुनाया था। जब युधिष्ठिर ने अत्यंत विनीत भाव से पूछा था कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि 32 महीनों के बाद आने वाले इस परम दुर्लभ पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इतिहास में इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से यह अलौकिक इतिहास प्रकट हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, यह कथा त्रेता युग की है। उस काल में इस पृथ्वी पर महिष्मतिपुरी नाम की एक अत्यंत भव्य, विशाल और ऐश्वर्यशाली नगरी हुआ करती थी, जहां कृतवीर नाम के एक परम प्रतापी, धर्मात्मा, शूरवीर और न्यायप्रिय राजा राज किया करते थे। राजा कृतवीर के राज्य में न्याय का एक ऐसा बोलबाला था कि प्रजा के जीवन में चोरी, डकैती, अकाल, बीमारी या किसी भी प्रकार के भय का कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती थी और राजा के खजाने सोने, चांदी और हीरो से निरंतर भरे रहते थे। उनकी चतुरंगिणी सेना इतनी विशाल थी कि शत्रु राजा उनके नाम से ही कांपते थे और उनके महल 7 मंजिला सोने के बने थे, जिनमें अत्यंत सती, साध्वी और अद्वितीय सुंदर रानियां निवास करती थी। परंतु इस अगाध वैभव, असीमित सत्ता और सुखों के महासागर के बीच भी राजा कृतवीर के दिल के भीतर एक बहुत बड़ा तीखा कांटा 24 घंटे चुभता रहता था। और वह दुख यह था कि इतनी रानियां और इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनका आंगन पूरी तरह सूना था। बिना संतान के राजा का वह 7 मंजिला सोने का महल, वह राज सिंहासन और वह अगाध धन उन्हें किसी डरावने वीरान शमशान के समान प्रतीत होता था। जब भी राजा अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर अपनी सुखी प्रजा को देखते, तो उनके मन में एक गहरा अंधकार छा जाता था और वे सोचते थे कि मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा। जब मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगा, तो मेरे पितरों का तर्पण और पिंडदान कौन करेगा? क्या मेरा नाम, मेरा वंश और मेरी कीर्ति इसी धूल में मिलकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? इस आत्मग्लानि और चिंता में राजा दिन रात घुलते रहते थे। उनकी भूख प्यास बुरी तरह गायब हो चुकी थी। उन्हें ना तो राजसी 56 भोग अच्छे लगते थे और ना ही महल का मधुर संगीत उनके कानों को सुहाता था। राजा ने संतान की चाह में देश विदेश के बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषियों, महर्षियों और विद्वान पंडितों को अपने महल में आमंत्रित किया। उनकी सलाह पर अनेक कठिन महायज्ञ किए, वैद्यों से दुर्लभ औषधियां मंगवाकर रानियों को खिलाई, तांत्रिकों के अनेक उपाय किए
और टनों सोना, हजारों गायें ब्राह्मणों को दान में दे दी। परंतु विधाता की लेखनी और भाग्य के क्रूर विधान से कोई नहीं बदल सकता। उनके सारे प्रयास पूरी तरह निष्फल हो रहे थे। अंत में पूर्ण रूप से निराश और हताश होकर राजा कृतवीर्य ने एक अत्यंत कठोर और आत्मघाती निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रमुख मंत्रियों को और सेनापतियों को बुलाया, राज्यसभा में बुलाया और रुंधे हुए कंठ से कहा कि हे मंत्रियों, अब यह राजपाट, यह सोने का मुकुट, यह विशाल सेना मेरे किस काम की है? जब मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो मैं इस अगाध वैभव को यहीं छोड़ रहा हूँ और अब मैं वनों में जाकर कठोर तपस्या करूंगा या वहीं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा को राजपाट छोड़कर वन जाने के लिए तैयार देखकर उनकी सबसे बड़ी और पटरानी, जो स्वयं परम सत्यवती महाराज हरिश्चंद्र की पुत्री थी और जिनका नाम देवी पद्मिनी था, वे दौड़ती हुई आई और राजा के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। रानी पद्मिनी ने कहा कि हे स्वामी, हे मेरे सर्वस्व, जहाँ आप हैं वहीं मेरा स्वर्ग है और आपके बिना महलों की ये रेशमी वस्त्र, ये सुवर्ण आभूषण और ये 56 भोग मेरे लिए साक्षात विष के समान है। एक पतिव्रता नारी का धर्म उसके पति के साथ ही सुरक्षित है, इसलिए मैं आपको इस घने जंगलों में अकेला जाने नहीं दूंगी। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी और आपकी परछाई बनकर आपकी सेवा करूंगी। राजा कृतवीर्य ने रानी को बहुत समझाया, वनों के भयानक संकटों, शेरों और कांटों का डर दिखाया, लेकिन रानी अपने फैसले पर अडिग रही। अंततः राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों का और अपने मुकुटों का त्याग किया, साधारण पेड़ों की छाल से बने वल्कल वस्त्र धारण किए और सब कुछ मंत्रियों को सौंपकर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा कृतवीर्य ने संतान प्राप्ति की तीव्र हट में एक ऐसी घोर रोंगटे खड़े कर देने वाली और भयानक तपस्या शुरू की, जिसकी कल्पना करने मात्र से सामान्य मनुष्य का हृदय कांप उठता है। और उन्होंने अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरी तरह सुखा दिया। वे हजारों वर्षों तक बिना हिले डुले, कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप में एक पैर पर खड़े रहे। उन्होंने पहले अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया और अब वे केवल हवा पीकर जीवित रहने लगे। लेकिन इतनी भीषण, कठोर और हठपूर्वक की गई तपस्या के बाद भी साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उस तपस्या के पीछे राजा का एक हठ था, एक छुपा हुआ अहंकार था कि मैं अपनी शक्ति से भगवान को झुका दूंगा। देखते ही देखते 10,000 वर्ष बीत गए और राजा का वह सुंदर बलिष्ठ शरीर मांस विहीन हो गया। उनकी नसें चमड़ी के ऊपर सांपों की तरह दिखने लगी और वे साक्षात हड्डियों का एक सूखा हुआ कंकाल बनकर रह गए। लेकिन ईश्वर का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा की यह भयानक और मरणासन दशा देखकर रानी पद्मिनी ने सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। वे राजा के उस कंकाल रूपी शरीर के पास बैठकर वन के एकांत में फूट फूट कर विलाप करने लगी, रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे स्वामी का प्राणांत होने वाला है, उनका जीवन समाप्त होने को है। लेकिन करुणा सागर नारायण अभी भी द्रवित नहीं हुए। अब मैं क्या करूं, किस शरण में जाऊं? तभी रानी पद्मिनी को स्मरण आया कि इसी गंधमादन पर्वत के दूसरे छोर पर साक्षात महर्षि अत्रि की पत्नी और अपनी सतीत्व की शक्ति से तीनों लोकों को हिला देने वाली माता सती अनुसुईया का पावन आश्रम है, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिया था। रानी पद्मिनी बिना एक क्षण गवाए, कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना दौड़ती हुई माता सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंची। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत गिरकर रोते हुए बोली कि हे महासती, हे जगत की माता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मेरे स्वामी ने एक उत्तम संतान की चाह में 10,000 वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की कि उनका शरीर अब नष्ट होने की कगार पर है,
परंतु फिर भी भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न नहीं हो रहे। कृपा करके मुझ दीन दुखी नारी पर दया कीजिए और मुझे कोई ऐसा गुप्त उपाय, कोई ऐसा चमत्कारी व्रत या साधना बताइए जिससे करुणा के सागर भगवान नारायण का हृदय पिघल जाए और हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सोनी गोद हरी भरी हो जाए। महासती अनुसुईया ने अपने वात्सल्य भरे हाथों से रोती हुई रानी पद्मिनी को उठाया, उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी दिव्य दृष्टि यानी त्रिकालदर्शी आंखें बंद करके रानी के भूत, भविष्य और प्रारब्ध के कर्मों को देखा। माता अनुसुईया के चेहरे पर एक मंद दिव्य मुस्कान उभर आई और वे अत्यंत मधुर स्वर में बोली, हे पुत्री पद्मिनी, तुम उदास मत हो, तुम्हारी कठिन परीक्षा के काले दिन अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन साक्षात ईश्वर की प्रेरणा से एक बहुत ही शुभ और पावन समय पर मुझसे यह प्रश्न किया है। सुनो प्रिय, अभी कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी पर 32 महीनों के लंबे अंतराल के बाद आने वाले पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का आगमन होने वाला है और यह महीना किसी ग्रह या देवता का नहीं बल्कि स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का स्वरूप है और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पावन एकादशी आती है, उसे विधाता ने तुम्हारे ही नाम से इस संसार में प्रसिद्ध किया है। उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं और यह एकादशी मनोकामना पूर्ति का एक ऐसा अचूक, अमोघ और महाशक्तिशाली अस्त्र है जिसके सामने ब्रह्मांड का कोई भी बड़ा संकट, कोई भी अड़चन या प्रारब्ध का कर्म टिक नहीं सकता। यदि तुम उस महातिथि के दिन मेरे बताए अनुसार नियमों का पूर्ण पालन करके निराहार या निर्जला रहकर रात्रि में सोए बिना साक्षात भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, कीर्तन और मंत्रों का जाप करोगी, तो मैं अपने सतीत्व की शक्ति से तुम्हें यह वचन देती हूँ कि भगवान विष्णु को अपना बैकुंठ धाम छोड़कर इसी गंधमादन पर्वत पर तुम्हारे सम्मुख साक्षात प्रकट होना ही पड़ेगा। माता सती अनुसुईया के इन अमृतमय वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के भीतर आशा, विश्वास और भक्ति की एक नया ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने माता के चरणों की धूल को अपने मस्तक और मांग में लगाया और जैसे ही पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, उन्होंने पूरी श्रद्धा, पवित्रता और कठोर नियमों के साथ पद्मिनी एकादशी का महाव्रत आरंभ कर दिया। दशमी के दिन से ही उन्होंने पूर्ण सात्विकता का पालन किया और एकादशी की तिथि लगते ही उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हाथ में जल लेकर निर्जला यानी बिना पानी की एक बूंद पिए पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखने का महासंकल्प लिया। पूरा दिन उन्होंने भगवान के भजनों का गान किया, उनके नाम की माला फेरी और जब अंधकार से भरी रात आई तो जहां राजा कृतवीर कंकाल बने बेसुध पड़े थे, वहीं रानी पद्मिनी का शरीर भूख और प्यास से टूट रहा था। आंखों में थकावट थी लेकिन वे सोई नहीं। उन्होंने हाथ में कांसे की करताल ली, अखंड दीपक की लौ को तेज किया और पूरी रात भगवान के नामों का जयकारा लगाती रही, नाचती रही, गाती रही और रो रो कर प्रभु को पुकारती रही। हे नाथ, हे नारायण, हे करुणा सागर, अब तो आ जाओ, अपनी इस दासी की लाज रख लो। एक सती स्त्री की अगाध श्रद्धा, उसकी आंखों के आंसू और ऊपर से साक्षात पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी की महाजागृत ब्रह्मांडी शक्ति, देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड का आसन डोल गया। बैकुंठ धाम में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे साक्षात भगवान महाविष्णु की आंखें खुल गई। उनका हृदय अपनी भक्त की इस विकल पुकार को सुनकर करुणा से भर उठा और वे अपने बैकुंठ में एक क्षण भी अधिक नहीं रुक सके। अचानक गंधमादन पर्वत का वह घना डरावना जंगल साक्षात करोड़ों सूर्यों के समान एक दिव्य, शीतल और सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा।
आकाश की दुदुम्बियों की आवाजें आने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और बादलों को चीरते हुए साक्षात जगत के स्वामी भगवान महाविष्णु अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, मस्तक पर कौस्तुभ मणि और गले में बैजंती माला पहने, पीले चमकीले पीतांबर में साक्षात पक्षी राज गरुड़ देव पर सवार होकर प्रकट हो गए। उनके आते ही वहां की सूखी हुई धरती हरी भरी हो गई, मुरझाए हुए पेड़ों पर फूल खिल गए और चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। भगवान विष्णु ने अपनी करुणा और वात्सल्य से भरी आंखों से रोती हुई रानी पद्मिनी को देखा और अपने मेघ के समान गंभीर परंतु मधुर स्वर में बोले कि हे देवी पद्मिनी, उठो, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इस अनन्य भक्ति, तुम्हारी इस अगाध तितिक्षा और इस परम पावन पद्मिनी एकादशी व्रत के अलौकिक पुण्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो देवी, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? तुम क्या वरदान मांगती हो? आज इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी के प्रभाव से मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। रानी पद्मिनी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान के उस दिव्य विग्रह के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन देखिए, एक भारतीय नारी, एक सती और एक पटरानी का बड़प्पन और उनका त्याग। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे त्रिलोकी नाथ, हे शरणागत वत्सल, हे अनाथों के नाथ, यदि आप मेरी इस तुच्छ दासी की सेवा और व्रत से सचमुच प्रसन्न हैं, तो मेरे स्थान पर मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव राजा कृतवीर को वरदान दीजिए, क्योंकि उनकी तपस्या 10,000 वर्ष पुरानी है। मैं तो केवल उनकी दासी बनकर उनके पीछे पीछे आई हूँ। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए और उन्होंने राजा कृतवीर की ओर देखा, जो हड्डियों का ढांचा बने अचेत पड़े थे। भगवान गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने अपने दिव्य अमृतमय और कोमल हाथों से राजा के उस सूखे हुए कंकाल रूपी शरीर को स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श करते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर रानी पद्मिनी आश्चर्यचकित रह गई। राजा कृतवीर का वह जर्जर हड्डियों का ढांचा पल भर में साक्षात कामदेव के समान अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ, सुगठित और सूर्य के समान तेजोमय शरीर में परिवर्तित हो गया। उनके भीतर करोड़ों हाथियों का बल आ गया। उनकी आंखें खुली और सामने साक्षात परमेश्वर को खड़े देखकर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने राजा को उठाया और कहा, हे राजन कृतवीर, मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ा गुप्त सत्य बताना चाहता हूँ। तुमने जो संतान की चाह में 10,000 वर्षों तक इतनी घोर भयानक तपस्या की, उससे मैं रत्ती भर भी प्रसन्न नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हारी उस तपस्या के पीछे एक हठ था, एक छुपा हुआ अहंकार था कि मैं अपनी शक्ति और बल से भगवान को झुका दूंगा और हठ से मैं कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारी पत्नी देवी पद्मिनी ने जो इस पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा, मौन और आंसुओं बहाकर पद्मिनी एकादशी का महाव्रत किया, उस व्रत के अगाध और अनंत पुण्य के कारण आज मैं बैकुंठ छोड़कर यहाँ प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आज तुम्हें जो भी जीवन दान और जो भी फल मिल रहा है, वह तुम्हारी तपस्या का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी के इस एकादशी व्रत का महाप्रताप है। इसलिए मांगो राजन, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा कृतवीर ने अत्यंत आदर से हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिभुवनपति, हे सृष्टि के रचयिता, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो मुझे एक ऐसा उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए जो तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हो, जिसे संसार का कोई भी देवता, कोई भी असुर, कोई भी मनुष्य, कोई भी गंधर्व या नाग युद्ध के मैदान में परास्त ना कर सके। एक ऐसा महायोद्धा जिसकी मृत्यु केवल और केवल उसी महापुरुष के हाथों में हो, जो तीनों लोकों का स्वामी हो और धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हो। और प्रभु, मेरे उस पुत्र की 1000 भुजाएं हो ताकि वह अधर्म का समूल नाश कर सके।
भगवान विष्णु ने अपने मुख से तथास्तु कहकर और राजा रानी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय का चक्र बदला, राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी वापस अपनी महिष्मतीपुरी आए और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ ही समय के पश्चात रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी, सूर्य के समान चमकते हुए और अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसकी 1000 भुजाएं थी और इतिहास में उस बालक को कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से जाना गया। मेरे प्रिय, यह सहस्त्रबाहु अर्जुन कोई साधारण राजा या योद्धा नहीं था, बल्कि इसके भीतर साक्षात नारायण के चक्र का अंश था और इसकी शक्ति की गाथाएं पुराणों में भी भरी पड़ी हैं। यह वही महाबली था जिसने एक बार अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करते समय खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं को फैलाकर बहती हुई प्रचंड नर्मदा नदी के पूरे वेग और प्रवाह को उलट दिया था, जिससे नदी का पानी पीछे की ओर बहने लगा था। और वहां पास में ही शिविर लगाकर भगवान शिव की पूजा कर रहे अभिमानी लंकापति रावण का पूरा तंबू, उसकी पूजा की सामग्री और उसकी विशाल सेना पानी में डूब गई थी। रावण को जब यह पता चला कि किसी राजा ने अपनी भुजाओं से नदी को रोक दिया, तो वह अत्यंत क्रोधित होकर अपनी तलवार लेकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने दौड़ा। दोनों के बीच ऐसा भीषण प्रलयंकारी युद्ध हुआ जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। लेकिन रावण, जिसे यह घमंड था कि उसने साक्षात यमराज को हरा रखा है, इंद्र को बंदी बना रखा है, वह सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं के सामने एक छोटे से नवजात बच्चे के समान असहाय दिखने लगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से रावण की 20 भुजाओं और 10 सिरों को एक ही झटके में दबोच लिया था। उसकी तलवार छीन ली थी। उसे एक तुच्छ कीड़े की तरह उठाकर महिष्मती नगरी में ले आया और वहां लाकर उसने उस त्रिलोक विजेता रावण को अपने घोड़ों के अस्तबल में, जहां घोड़े बंधते थे, वहां एक लोहे की जंजीर से खंबे से बांध कर रख दिया था। रावण पूरे 6 महीने तक सहस्त्रबाहु अर्जुन के घोड़ों के अस्तबल में एक बंदी जानवर की तरह बंधा रहा और वहां के छोटे छोटे बच्चे आकर रावण की दाढ़ी खींचते थे, उसे घास खिलाते थे, चिढ़ाते थे और हंसते थे। अंत में जब रावण के दादा महान महर्षि पुलस्त्य को यह पता चला, तो वे अत्यंत दुखी होकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा से प्रार्थना की और भीख मांगी कि हे राजन, मेरे इस पोते का घमंड चूर हो चुका है, कृपा करके मेरे तपोबल के आदर करते हुए इसे मुक्त कर दो। तो तब जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उसके साथ अपनी मित्रता की संधि की। भगवान श्री कृष्ण अंत में धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, रावण जैसे महाबली को खिलौना बना देने वाली ऐसी अजेय अदम्य संतान और ऐसा अतुल्य अमर साम्राज्य जिसकी कीर्ति आज भी पुराणों में की जाती है, वह राजा कृतवीर्य को केवल और केवल अपनी पत्नी द्वारा किए गए इसी पद्मिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण ही संभव हो सकी थी। इसलिए जो भी मनुष्य इस कलयुग के घोर अंधकार में इस परम पावन कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे इस लोक में सभी भौतिक सुखों, ऐश्वर्य, उत्तम संतान, कर्ज से मुक्ति और अंत समय में साक्षात भगवान नारायण के गोलोक धाम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। इसमें रत्ती भर भी कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, व्रत की कथा सुनने के बाद अब हमें उसे गंभीर विषय में आना होगा, जिसे जाने बिना हमारा व्रत पूरी तरह खंडित हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि व्रत की पूर्णता और उसका फल तभी मिलता है जब हम उसके निषेधों यानी वर्जनाओं को ठीक से समझें और उनका कड़ाई से पालन करें। क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में अज्ञानतावश अपने घर में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी पूरी तपस्या का पुण्य छिन्न हो जाता है और हमारे हिस्से में केवल पाप और दोष आ जाता है। तो आइए पुरुषोत्तम मास की इस पद्मिनी एकादशी के उन अत्यंत कठोर और अनिवार्य नियमों को ध्यान से समझते हैं, जिन्हें आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर लागू करना चाहिए।
सबसे पहला और अटूट नियम यह है कि एकादशी के दिन आपके घर में चावल का बनना और खाना पूरी तरह वर्जित और निषेध है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि इस दिन चावल में रेंगने वाले कीड़ों का, अशुद्धियों का सूक्ष्म वास होता है और जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है वह साक्षात रौरव नरक का भागी बनता है। यहाँ तक कि जो लोग किसी बीमारी या वृद्धावस्था के कारण व्रत नहीं रख पाते, उन्हें भी एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, परंतु एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को पानी देना, उसे स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है, क्योंकि इस दिन तुलसी की माता स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत में होती हैं। अतः पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही तोड़कर रख ले। तीसरा नियम यह है कि यदि आप पूर्ण या फलहारी व्रत रख रहे हैं तो साधारण समुद्री नमक यानी सफेद नमक का प्रयोग घर में किसी भी रूप में ना करें, केवल और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। चौथा नियम यह है कि एकादशी के दिन कुछ विशिष्ट सब्जियां जैसे गोभी, पालक, गाजर, मूली, शलजम और बैंगन का प्रयोग घर के किसी भी सदस्य को भोजन में नहीं लेना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज का प्रयोग तो पूरी तरह वर्जित है। पांचवा नियम यह है कि एकादशी के दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना, शेविंग करना या नाखून काटना पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर की संचित लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और व्यक्ति की धन आयु का भारी क्षय होता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि उपवास का अर्थ केवल पेट को खाली रखना नहीं, बल्कि अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इसलिए इस दिन किसी से झूठ ना बोले, किसी की चुगली या परनिंदा ना करें और अपने मन में किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या का भाव ना आने दें। इसके विपरीत इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक उठता है। पहला कार्य है दान की महिमा। चूंकि यह पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस मास में दान का महत्व अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। अतः एकादशी या द्वादशी के दिन पीले वस्त्र, पीले पके फल, सत्तू, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा का दान किसी योग्य ब्राह्मण या किसी अत्यंत निर्धन व्यक्ति को अवश्य करें। दूसरा कार्य है रात्रि जागरण। यदि संभव हो तो एकादशी की रात को सोए नहीं, बल्कि रात के समय भगवान के भजनों का कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता के अध्यायों का पाठ करें, क्योंकि रात्रि जागरण करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तीसरा कार्य है त्रिसंध्या दीपदान। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर तुलसी के पौधे के पास और पास के किसी मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे माता महालक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस अत्यंत विस्तृत, गहन और प्रामाणिक आध्यात्मिक विवेचन में हमने देखा कि पंचांग और शास्त्रों के अनुसार वर्ष 2026 की यह पद्मिनी एकादशी कितनी अद्भुत, दुर्लभ और कल्याणकारी है। और यद्यपि तिथियों का फेरबदल 2 दिनों यानी 26 और 27 मई को छू रहा है, परंतु शास्त्रों की मर्यादा, वैष्णव सिद्धांतों, उदया तिथि की महत्ता और दोष मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए 27 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखना आपके और आपके पूरे परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इस पवित्र बुधवार का व्रत शुभ पारण आपको अगले दिन 28 मई गुरुवार की सुबह 5:25 से 7:56 के बीच भगवान का पूजन करके और ब्राह्मण को दान देकर ही करना है। यदि आपको पंचांग की और हमारे शास्त्रों की यह प्रामाणिक संदर्भ, हमारी यह छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो इस दिव्य ज्ञान को, वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों, परिवार और सदस्यों को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी भी सनातनी भाई बहन को तिथि को लेकर कोई भ्रम ना रहे और वे गलत समय पर पारण करने के दोष से बच सके।
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली अगली महत्वपूर्ण एकादशियों, विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। आइए एक बार पूरी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम महात्म्य की जय, माता सती अनुसुईया की जय। हरे कृष्णा।